हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का नया लेक्चर टॉपिक है आफ्स्पा। अरे नहीं नहीं यार, आफ्पा नहीं, आफ्स्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। तो आज हम लोग पूरा इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्या क्या पावर्स हैं और क्या इसके मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, क्या इसके फेवर में आर्गुमेंट्स हैं, क्या इसके अगेंस्ट में, ये सारी चीज़ें। तो आफ्सपा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक तो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है, ऊपर से जब मणिपुर का ही वायलेंस चला तो आफ्सपा का नाम काफ़ी बार ऊपर आया। तो यही सब चीज़ें इसे एक इंपॉर्टेंट लेक्चरर टॉपिक बनाती हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो बिगिनिंग विद द इंट्रोडक्शन, आफ्सपा जो है उसकी फुल फॉर्म है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट्स। ये कुछ एक्ट्स हैं जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पेशल पावर्स ग्रांट करते हैं हमारी आर्म फोर्सेस को डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में। अब डिस्टर्ब्ड एरियाज़ क्या होते हैं? तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ड्यू टू वेरियस रीजंस डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स के बीच में क्लैशेस डेवलप हो जाते हैं, या कास्ट या कम्युनिटीज़ के बीच में भयंकर वायलेंस देखने को मिलता है। तो उन एरियाज़ को डिस्टर्ब्ड एरियाज़ कहा जाता है। तो जो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ है इसके लिए एक स्पेशल एक्ट भी है 1976 का, जिसमें बोला गया है कि अगर एक बार आपने किसी एरिया को डिस्टर्ब डिक्लेयर कर दिया तो मिनिमम 3 मंथ्स के लिए वो डिस्टर्ब्ड ही डिक्लेयर्ड रहेगा। उससे पहले आप इसको डिस्टर्ब्ड एरिया की कैटेगरी से हटा नहीं सकते। तो जो आफ्सपा है ये सितंबर 11 1958 को नागा हिल्स, जो कि तब आसाम का पार्ट था, उसमें अप्लाई हुआ था। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में बढ़ता रहा और काफ़ी सारे स्टेट्स में, लगभग ऑलमोस्ट सारी 7 सिस्टर्स में देखने को मिला। और एक ऐसा ही एक और बिल था जो 1983 में पास हुआ था, जो कि पंजाब और चंडीगढ़ में लगा दिया गया था 1983 में, क्योंकि तब आपको पता है सिख राइट्स वगैरह भी हुए थे और काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। और लास्ट में 1997 में उसे रिमूव कर दिया गया था, जो कि रफली 14 ईयर का पीरियड था, जो कि काफ़ी लंबा होता है। ठीक है। जब ये एक्ट लगाया जाता है तो लोगों की काफ़ी सारे ह्यूमन राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, और काफ़ी सारे जो कन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे आर्मी का बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो जुलाई 8 2016 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लैंडमार्क रूलिंग आई, जिसने आर्म फोर्सेस की इम्यूनिटी प्रोसिक्यूशन से, जो कि अंडर AFSPA थी, उसको हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए हटाया कि फ़र्क नहीं पड़ता चाहे विक्टिम पर्सन हो, एक मिलिटेंट हो या टेररिस्ट हो, या फिर जो अग्रेसर हो वो एक कॉमन पर्सन हो स्टेट का, जो लॉ है वो सबके लिए सेम होगा और सब पर बराबर अप्लाई होगा। और यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो आगे हम लोग अब बात करते हैं पावर्स के बारे में कि AFSPA के अंडर क्या क्या पावर्स मिलती हैं हमारी आर्म फोर्सेस को। तो आफ्टर गिविंग वार्निंग, फायर अपॉन और यूज अदर काइंड्स ऑफ फोर्स इवन इफ इट कॉजेज डेथ अगेंस्ट द पर्सन हु इज एक्टिंग अगेंस्ट लॉ और ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। यानी कि अगर कोई पर्सन वायलेंस कर रहा है तो आर्मी के पास राइट है कि आप उसको मार सकते हो, ठीक है, और वो प्रोसिक्यूशन नहीं होगा आर्मी पे, ठीक है। आर्मी के पास ये भी पावर आ जाती है कि वो विदाउट एनी वारंट किसी भी प्लेस को, सस्पेक्टेड प्लेस या पर्सन को ढूंढ सकते हैं, उसकी तहकीकात कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं या अरेस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए उन्हें कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है। आर्मी जो है किन्हीं भी हाइड आउट्स को, शेल्टर्स को या ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह कर सकती है या फिर उन्हें ख़त्म कर सकती है बिना कोई रोक टोक के, ठीक है। अब काफ़ी सारे आर्गूमेंट दिए जाते हैं AFSPA से, कुछ इसके फेवर में, कुछ इसके अगेंस्ट में भी। तो पहले हम फेवर वाले आर्गूमेंट्स की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि अगेंस्ट में क्या क्या आर्गूमेंट दिए जाते हैं। तो पहला तो जो आर्गूमेंट दिया जाता है फेवर में वो है कि बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है। तो जो पावर्स AFSPA से आर्म फोर्सेस को मिलती है उन्हीं की हेल्प से वो बॉर्डर्स को काफ़ी डिकेड्स तक, हमारे बॉर्डर्स को काफ़ी डिकेड्स तक मतलब प्रिवेंट कर पाए एक्सटर्नल अग्रेशन से और इंटरनल अग्रेशन से भी। तो अब हम लोग बात करेंगे आर्गुमेंट्स क्या क्या हैं AFSPA के अंडर, जो कि उसके सपोर्ट में है और जो उसके अगेंस्ट में है। तो पहले हम बात करेंगे वो उन आर्गुमेंट्स की जो फेवर में है, और उसके बाद हम बात करेंगे उन आर्गुमेंट्स की जो अगेंस्ट में दिए जाते हैं। तो जो फेवर में, उनमें पहला आता है प्रोटेक्ट बॉर्डर्स। तो काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि ये जो AFSPA के अंडर पावर्स मिली हैं इसी के हेल्प से आर्मी ने हज़ारों तो नहीं पर काफ़ी बार हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट किया है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अग्रेशन से। ये इफ़ेक्टिव होता है काउंटर इंसर्जेंसी के टाइम पे,
जब ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ लग जाता है, स्पेशली इन द रीजन्स लाइक जो कश्मीर का डिस्टर्ब्ड एरियाज़ है या जो नॉर्थ ईस्ट के डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे जो स्ट्राइक्स वायलेंस होता है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगला आता है मोरल ऑफ फोर्सेस। तो जब AFSPA के अंडर फोर्सेस को इतनी सारी पावर्स मिल जाती हैं तो उनका मोरल भी बूस्ट हो जाता है, ताकि वो पब्लिक ऑर्डर को वापस से लाइन पे ला सकें, जो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं उनमें शांति ला सकें। और इससे क्या होता है, उन्हें मोटिवेशन मिलती है कि जो लोकल्स हैं उनकी हेल्प करें और मिलिटेंट्स को ख़त्म करें, और उनको कोई डर भी नहीं होता कि उन पर केसेस होंगे या प्रोसिक्यूशन, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इनसे फोर्सेस का मोरल बढ़ता है। लास्ट जो बेनिफिट है जो कि फेवर में है आर्ग्यूमेंट AFSPA के, वो है ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। अब जैसा कि कहा जाता है काफ़ी लोगों द्वारा कि ऐसे अगर एक लीगल स्टेटस नहीं होगा तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को काफ़ी हद तक हैम्पर करेगा, और जिससे हमारी जो सिक्योरिटी कैपेसिटी स्टेट की वो काफ़ी डाउन हो जाएगी अगर AFSPA नहीं होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि काउंटर में क्या क्या आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं जो कि AFSPA के अगेंस्ट में हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं पास्ट में जब AFSPA को गलत वे में यूज़ किया गया, जो कि वैसे तो नहीं होना चाहिए आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से, पर ऐसा हुआ है। बहुत बार केसेस आए हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन वगैरह के। ठीक है, AFSPA जो है बेसिक ह्यूमन राइट्स को सस्पेंड करता है डिस्टर्ब्ड एरियाज में रह रहे लोगों के, और उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लॉइट भी करता है। AFSPA से फोर्सेस को एकदम एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है नेक्स्ट लेवल की, जिससे फोर्सेस करप्ट भी हो सकती हैं और उसका मिसयूज़ भी कर सकती हैं अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन और पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। जैसे कि फेक एनकाउंटर्स हो सकते हैं उन लोगों के खिलाफ या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ जिससे आर्मी चिड़ी है या ऐसा कुछ, या फिर हमें रेप्स भी देखने को मिलता है, सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन मिलता है विमेन और चिल्ड्रन का। तो ये सारे बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं AFSPA के। AFSPA फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट करता है जो कि उन लोगों के जो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में रह रहे होते हैं। ये आर्टिकल 22 को वायलेट करता है, जिसके अंडर लोगों के पनिटिव डिटेंशंस को प्रिवेंट किया जाता है। एट लास्ट ये ह्यूमन राइट्स को भी वायलेट करता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब AFSPA लागू होता है तो काफ़ी सारी जगहों से फेक एनकाउंटर, सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन वगैरह की न्यूज़ आती हैं। इस वजह से लोगों का जो डर होता है वो आर्मी के लिए बढ़ जाता है कि आर्मी काफ़ी ख़तरनाक है, और उनका भरोसा कम हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से साफ पता चलता है कि AFSPA ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है। अब करंट में क्या प्रेजेंट स्टेटस है AFSPA का, उस पर बात करते हैं। तो करंटली AFSPA जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और कुछ मणिपुर के पार्ट्स में लागू है। ठीक है, ये जो लॉ है ये काफ़ी बार रिपील किया गया उन एरियाज़ में जहाँ पर जो इंसर्जेंसीज हैं वो कम हुई हैं और गवर्नमेंट ने कंट्रोल मैनेज कर लिया है। सेंटर ने AFSPA को त्रिपुरा से और मेघालय से 2015 एंड 2018 रिस्पेक्टिवली में हटा दिया था। तो AFSPA के ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चरर टॉपिक है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और जिन जिन लोगों को SSB का फ्री कोर्स चाहिए वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।